आप लोगों का 12वीं क्लास में स्वागत है। तो आप लोग को याद होगा पिछले क्लास में हम लोगों ने ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर शुरू किया था। ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स में हमने देखा था कि दो प्रकार का ग्रुपिंग होता है, एक जिसे हम सीरीज ग्रुपिंग कहते हैं और दूसरा जिसे हम पैरेलल ग्रुपिंग कहते हैं। सीरीज ग्रुपिंग के बारे में मैंने बताया भी था कि सीरीज ग्रुपिंग उस प्रकार के ग्रुपिंग को कहते हैं जिसके अक्रॉस कुछ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर देने पर ग्रुप में जितने कैपेसिटर हैं सब पर समान चार्ज डेवलप करता है। और इसको सॉल्व करने के बाद एक फॉर्मूला आया था 1/c = 1/c1 + 1/c2 + 1/c3 ... 1/c। ऐसा कुछ है, याद है? हमने कहा था इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C का मान C1 C2 C3 सबसे छोटा होता है। ओके, आइए पैरेलल ग्रुपिंग के तरफ चलते हैं। पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स। तो सबसे पहले तो ये सीखते हैं कि पैरेलल ग्रुपिंग कहते किसे हैं। पैरेलल ग्रुपिंग कहते किसे हैं? तो ऐसा ग्रुपिंग जिसके अक्रॉस अगर कुछ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दें तो ग्रुप में जितना कैपेसिटर है सबके अक्रॉस सेम पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप करेगा। उसमें कहा था सेम चार्ज अपीयर होगा, चार्ज डेवलप करेगा। यहां पर सेम पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप करेगा। दोनों मतलब समझ रहे हैं? सीरीज में सेम चार्ज और पैरेलल में सेम पोटेंशियल डिफरेंस। इट इज सच टाइप ऑफ ग्रुपिंग across which if we apply some potential difference then same potential difference develops across each capacitors of the group. It is such type of grouping. यह इस तरह का ग्रुपिंग है across which जिसके across अगर we apply हम अप्लाई कर दें some potential difference कुछ विभवांतर potential difference तो same potential difference develops across each capacitors of the group. ग्रुप में जितने कैपेसिटर्स हैं सबके क्रॉस सेम पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप करता है। हम यहां फिगर बनाकर समझाते हैं। यहां फिगर बनाते हैं। देखिए, ये एक कैपेसिटर है, एक दूसरा कैपेसिटर है और ये तीसरा कैपेसिटर है। तीन कैपेसिटर है। ये है C1, ये है C2 और ये है C3। ये EMF ये है बैटरी का, ये छोर A है, इस छोर का नाम, तो इस छोर का नाम हमने B दे दिया। अब देखिए
यहां से चार्ज क्यू चला, क्यू चार्ज चला, 3 रास्ता है, Q1, Q2, Q3। गौर से देखिए, यही Q 3 भागों में बटा है। यहां से Q1, ध्यान देगा, इस पर प्लस Q1 चार्ज आएगा स्टेट पर, फिर माइनस Q1 आएगा। देखिए प्लस इस पर आया तो क्या हुआ, ये इस पर माइनस इंड्यूस करवाया, माइनस इंड्यूस प्लस Q1 फिर भागा यहां से, जब माइनस इधर आया तो प्लस भागा। इंडक्शन में ही होता है ना। इसी तरीके से इसमें भी यही हुआ, इस पर प्लस Q2 चार्ज आ गया, इस पर माइनस Q2 आ गया, प्लस Q2 भागा, इस पर यही देखिए प्लस Q3 आया, माइनस Q3 आया, और ये वापस यहां से Q3 निकला, और सब मिलकर देखिए फिर से Q बन गया वापस। बैटरी जितना देता है उतना वापस आना चाहिए बैटरी में, उतना वापस नहीं आएगा तो समझ जाइए कि आपके सर्किट में कहीं ना कहीं कोई फॉल्ट हो गया, कुछ ना कुछ गलती हो गई आपसे। ये क्यों गया, 3 भाग Q1 Q2 Q3 बट गया, तो यहां से Q1 Q2 Q3 आया, मिलकर फिर Q बन गया। अब देखिए A से B तक पहुंचने का जरिया, A से B तक आप ऐसे पहुंच सकते हैं इस कैपेसिटर C1 से होकर, तो A से B पहुंचेगा, मतलब आपको VA माइनस VB निकला इस रास्ते से, VA माइनस VB यानी A का पोटेंशियल माइनस B का पोटेंशियल, यानी A और B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस इस रास्ते से भी चलेगा तभी VA माइनस VB निकलेगा, A और B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, और इस रास्ते से चलेगा तब भी A और B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। यानी तीनों रास्ते से देखिए, इस तरह से VA माइनस VB C1 का पोटेंशियल डिफरेंस होता है, इस रास्ते से VA माइनस VB C2 का पोटेंशियल डिफरेंस होता है, और इस रास्ते से VA माइनस VB C3 का पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो इस तीनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस समान है। हम कुछ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किए तो तीनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या हुआ, समान हुआ। इसी को तो पैरेलल ग्रुपिंग कहते हैं। पैरेलल ग्रुपिंग इस तरह का ग्रुपिंग है जिसके क्रॉस कुछ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो ग्रुप में जितने कैपेसिटर्स हैं सारे कैपेसिटर के क्रॉस सेम पोटेंशियल डिफरेंस उत्पन्न होता है। बात समझ रहे ना? आइए तो देखिए VA माइनस VB, अगर आप ऊपर वाले रास्ते से निकालिए तो क्या होगा, Q1 बाई C1। अगर वही VA माइनस VB बीच वाले से निकालिए क्या होगा, Q2 बाई C2। और वही नीचे वाले से क्या होगा, Q3 बाई C3। तीनों रास्ते से इस VAB को शॉर्ट में आप चाहे तो VAB ऐसे भी लिख सकते थे, VAB मतलब VA माइनस VB। अब देखिए इसीलिए Q1 क्या हो जाएगा, C1, Q1 क्या होएगा, C1 इंटू VA माइनस VB। पकड़िए, इस Q1 बाई C1 को VA माइनस VB से बराबर सॉल्व किए इस दोनों को, तो Q1 इक्वल टू इतना इंटू C1। अच्छा इसको बराबर करें, इसको और इसको, Q2 क्या आ जाएगा, C2 इंटू VA माइनस VB एंड Q3 इक्वल टू C3 तो VA माइनस VB। इस तीनों रास्ते से हम Q1 Q2 Q3 का मान हम जान चुके हैं। अब हम इस तीनों कैपेसिटर के बदले में एक कैपेसिटर का इस्तेमाल करना चाहते हैं जो अकेला ये तीनों मिलकर जो चार्ज Q निकाल रहा है वो अकेला Q निकाल, वही हमारा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा। लेट C be the equivalent capacitance। therefore यहां देखिए क्या होगा,
वी ए माइनस वी बी। ये जो सी है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है, तो अकेले उतना चार्ज क्यों निकालता है जितना तीनों मिलकर निकाल रहा है। इधर से क्यू गया प्लस क्यू, इस पर माइनस क्यू, इधर से वापस क्यू आ गया। क्या होगा, यहां से ए से भी चलिए, सामने प्लस प्लेट आया, क्या लिखेगा, क्यू डिवाइडेड बाई सी, वी बराबर क्यू, ऐसे नहीं होता, इसलिए क्यू इक्वल टू क्या हो गया, सी इंटू वी ए माइनस वी। लेकिन बट Q बराबर तो है हमारा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, तीनों मिलकर है ना, इसलिए ये हमारे यहां रख देंगे, क्या हो जाएगा, देयरफॉर क्या जाएगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 बराबर VA माइनस VB, और इंटू क्या है, C है ना, C लिख देता हूं, C इंटू VA माइनस V। अब Q1 का मान में क्या है, C1 इंटू वी ए माइनस वी। Q2 में क्या है, C2 इंटू वी ए माइनस वी बी, और इसमें क्या है Q3 में C3 इंटू वी ए माइनस वी बी इक्वल टू C इंटू वी ए माइनस वी। दोनों तरफ वी ए माइनस वी बी कॉमन लेके काट दीजिए, कैंसिल कर दीजिए, कैंसिल कर दीजिए कॉमन लेके, क्या बचेगा, इसमें बच जाएगा C1, इसमें बच जाएगा C2 C3 इक्वल टू C। इसलिए इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस सी है वो क्या है, C1 प्लस C2 प्लस C3, देख रहे हैं। अगर इस तरह से एन कैपेसिटर होता, इफ एन कैपेसिटर्स आर प्रेजेंट, देन क्या होता, C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस डॉट 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 C। आपको उल्टा लग रहा होगा थोड़ा सा, कि पैरेलल में सीरीज जैसा है, कैपेसिटर में ऐसे ही होता है, उस रजिस्टर का उल्टा होता है, ध्यान रखिएगा, ये भी याद रखिएगा तरीका हुआ। ध्यान रखिएगा एक और बात, जो C का मान है वो C1 C2 C3 सबसे बड़ा होगा। द वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C is larger than all capacitors present in parallel grouping। पैरेलल ग्रुपिंग में जितना भी कैपेसिटर्स प्रेजेंट है सबसे ज्यादा C का मान होता है। ये हमारा पैरेलल ग्रुपिंग हुआ, नोट कर लीजिए इसको। अब हम आपको सर्किट कैसे सॉल्व करेंगे, इसके लिए कुछ छोटी छोटी बातें बताते हैं जो करंट में भी काम आएगा। जैसे किरचॉफ्स लॉ का इस्तेमाल करना, हालांकि करंट भी लोग पढ़ेंगे, करंट पूछता भी है बोर्ड में, और इस पर पूरा करंट टिका हुआ है, करंट का बेसिक आधार है। लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का सर्किट और करंट का सर्किट, जिसको ये सर्किट बढ़िया कहा जाएगा, उसको वहां पर करंट में बहुत कम मेहनत करना पड़ेगा, यानी 90% काम यही हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? यानी करंट को सीखना चाहता है, पढ़ना चाहता है, उसको पहले ये कैपेसिटर का सर्किट सॉल्व करना सीखना चाहिए। तो आइए पहले हम थोड़ा किरचॉफ्स लॉ का आइडिया देते हैं आपको। किरचॉफ्स लॉ, ये किरचॉफ्स वैज्ञानिक का नाम है जिन्होंने सर्किट सॉल्व करने के लिए कुछ नियम बताए हैं। दो नियम हैं, देयर आर टू लॉज। पहला जिसे हम कहते हैं यहाँ पर जंक्शन लॉ, किरचॉफ्स जंक्शन लॉ नहीं, लूप लॉ, लूप लॉ गलती लिखा गया है। जंक्शन लॉ कहता है कि अलजेब्रिक सम ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस इन ए क्लोज लूप इज जीरो। यानी पोटेंशियल डिफरेंस का अलजेब्रिक सम किसी भी क्लोज लूप में क्या होता है, जीरो होता है। द अलजेब्रिक सम of potential difference in a closed loop
ये 0। इसको समझिए, मैं समझने की कोशिश करता हूं। जैसे देखिए, ये एक कैपेसिटर है, ये एक कैपेसिटर है। मान लीजिए कि यहाँ पर कोई बैटरी भी लगा हुआ है, कोई कैपेसिटर भी लगा हुआ है। बैटरी कैपेसिटर अंतर कैसे बुझिएगा? बैटरी में एक छोटा एक बड़ा होगा, कैपेसिटर में दोनों बराबर होगा। देखिए गौर से, यानी बैटरी हो गई कैपेसिटर की, मान लीजिए बैटरी का ईएमएफ ई, यहां पर भी मान लीजिए बैटरी लगा हुआ है, और बस मान लीजिए बैटरी लगा हुआ है। जैसे कैपेसिटर मान लीजिए C1 है, इसका C2 है, ये मान लीजिए C3 है, ये हमारा ईएमएफ मान लीजिए E0 है। मान लीजिए कि इसमें इधर से वो देखने की जरूरत नहीं है, मैं मान लीजिए कि इस पर Q1 चार्ज है, माइनस Q1 होगा, Q1 माइनस Q1। इस पर मान लीजिए Q2 चार्ज है, प्लस प्लेट पर, इधर माइनस प्लेट पर माइनस Q2, इधर मान लीजिए प्लस Q3 है, इधर मान लीजिए माइनस Q3। देख रहे ठीक से आप? अब हमको क्या है, इसको लूप रूल कैसे लगाएंगे? ये भी बैटरी है, आप कैसे समझिएगा, छोटा है बड़ा है? मान लीजिए आपके ऊपर है, कोई आदमी नहीं सर हम ऐसे लूप मानेंगे, ये लूप मानने का तरीका ऐसे लूप मतलब तो बंद घेरा तो आप कहेगा कि हम रूल इस दिशा में लगाएंगे, कोई कहेगा इस दिशा में लगाएंगे। कैसे भी लगाइए कोई फर्क नहीं पड़ता, कैसे भी लगा सकते हैं। इस लूप में चाहे आप ऐसे चलिए चाहे आप ऐसे चलिए, पोटेंशियल डिफरेंस का जोड़ 0 होगा। अब इधर से चलिए, यहां से ऐसे चलिए, चाहे यहां से ऐसे चलिए, यहीं से कहा है आप यहां से भी चल सकते हैं, आप यहां से भी चल सकते हैं, आप यहां से भी चल सकते हैं, कहीं से भी चल सकते हैं। बात समझ रहे हैं? तो देखिए, अगर हम माना कि हम ऐसे चलेंगे और यहीं चलना शुरू करते हैं, आप यहां से भी चल सकते हैं, तो क्या लिखिएगा? इसका नाम ऐसे जो मैंने माना है ब्लैक कलर से, इसका नाम हमने 1 दे दिया, 1। ये एक दिया, एक लूप में, लूप 1 अगर लगाते हैं, लूप 1 में देखिए यहां शुरू किए, सामने में कौन सा प्लेट आया? प्लस। इसका पोटेंशियल V और क्या होता है? Q/C। इस पर चार्ज क्या है? Q1/C1। हो गया इसका। आगे बढ़िए, कुछ नहीं आगे बढ़िए, प्लस फिर से आ गया, प्लस Q2, इसका कैपेसिटर है C2/C2। आगे बढ़िए, बैटरी का माइनस छोड़ा गया, कितना E? माइनस क्यों लिए? सामने माइनस छोड़ाया। आगे बढ़िए, अब यहां पर हम माइनस छोड़ से एंट्री मार रहे हैं, इसलिए माइनस क्या है? Q3/C3 चार्ज बटा प्रेशर। अब क्या सर माइनस क्यों चार्ज है? अरे भाई, माइनस छोड़ से माइनस लिए, और चार्ज में हमेशा प्लस चार्ज को बोलते हैं। और फिर यहाँ के बाद यहाँ वापस पहुंचना है, इस लूप में यहाँ शुरू किया तो वापस घूम के यहाँ आना है, यहाँ से आगे चलिए, इधर चलिए, बट ये प्लस छोड़ा गया, प्लस ईएमएफ E0 है, 0। एक क्लोज लूप में पोटेंशियल डिफरेंस का जोड़ क्या होगा? 0 होगा। ये हमारा लूप लॉ। कोई कहेगा नहीं सर हम ऐसे नहीं लगाएंगे, हम ऐसे लगाएंगे। आइए देखिए, मैं दिखाता हूं ब्लैक कलर का पेन का इस्तेमाल करके। कोई कहेगा सर हम ऐसे मानेंगे, ऐसे लूप, ये हमारा लूप, इसको सर मैंने नाम 2 दे दिया। कोई कहेगा सर हम लूप 2 के अनुसार चलेंगे, 2 देख रहे हैं, तो क्या होगा? तभी यही आएगा, देखिए आप, लूप 2 में देखिए। चलिए ऐसे आपको चलना है, ऐसे 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 ऐसे, यही शुरू करते हैं। बैटरी में पहले माइनस छोड़ता है, सामने माइनस E0, आगे बढ़िए, प्लस छोड़ाया, प्लस चार्ज Q3/C3, आगे बढ़िए, प्लस छोड़ा गया, प्लस E, आगे माइनस छोड़ से, माइनस Q2/C2, आगे बढ़िए, फिर माइनस छोड़, माइनस Q1/C1, और यहां वापस आ गए, बराबर 0। आपके ऐसा और दोनों समान नहीं है? अरे समान है यार, इसमें से माइनस कॉमन लो ना, माइनस कॉमन क्या हो जाएगा? माइनस कॉमन क्या हो जाएगा? प्लस E3 माइनस Q3/C3 माइनस E
प्लस Q2/C2 प्लस Q1/C1 बराबर 0, यानी E0 माइनस Q3/C3 माइनस E प्लस Q2/C2 प्लस Q1/C1 है कि नहीं? प्लस E0 माइनस Q3/C3 माइनस Q3/C3 माइनस E0 Q2/C2 प्लस Q1/C1 प्लस Q1/C1, देखिए तो वही आया। यानी ऐसे लगाओ चाहे ऐसे लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर क्या लगा है, क्या सोचिए वो सीखिए। एक दो बार पीछे करके वीडियो को दोबारा देखिए आप, तब आपको फीलिंग आएगा। ओके, तो ये हमारा जंक्शन लॉक आता है किसी भी बंद लूप में, यानी बंद है, देखिए जहां शुरू हुआ वापस आ गया, एक बंद घेरा आधा खुला हुआ नहीं, उस बंद लूप में पोटेंशियल डिफरेंस का जोड़ 0 होता है। अब दूसरा रूल है जिसे हम लोग कहते हैं, ये हमारा लूप लॉ था। इसलिए मैं लूप लॉ सिखा दिया। ये हमारा लूप लॉ था। देखिए हमारा जंक्शन रूल है, जंक्शन लॉ। जंक्शन लॉ कहता है कि जंक्शन लॉ कहता है कि किसी भी पॉइंट पर जितना चार्ज आएगा उतना चार्ज जाएगा। अगर करंट की भाषा में कहें तो टोटल करंट मीटिंग एट ए पॉइंट, द अलजेब्रिक सम ऑफ टोटल करंट मीटिंग एट ए पॉइंट इज 0। द algebraic sum of total current meeting at a point is 0। समझ रहे हैं? The algebraic sum of total current meeting at a point is 0। किसी पॉइंट पर मिलने वाले कुल करंट का जोड़ क्या होता है? 0 होता है। अब देखिए जैसे यहां पर इधर से करंट आ रहा है, इधर से आ रहा है, इधर से आ रहा है, इधर जा रहा है करंट, इधर जा रहा है। मान लीजिए I1 है, ये I2 है, ये I3 है, ये I4 है, ये I5। क्या होगा? ये कहता है कि मिलने वाला करंट यानी जितना आएगा उतना जाएगा। आने वाले करंट को लिखते हैं प्लस I1 प्लस I2 प्लस I3। तो नीचे लिखता हूं, देखने पर लूंगा I1 प्लस I2 प्लस I3, ये आने वाला करंट है। और जाने वाला करंट क्या है? माइनस I4 माइनस I5। दैट इज, इसको सब तोड़ दें और I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू I4 प्लस I5। दैट इज टोटल इनकमिंग करंट बराबर है टोटल आउटगोइंग करंट। ठीक है ना? जितना करंट आ रहा है सबको जोड़ दे, जितना आया उतना ही जाने वाला है। द अलजेब्रिक सम ऑफ टोटल करंट मीटिंग एट ए पॉइंट इज 0। सबका जोड़, सब जो आ रहा था वो प्लस में, अब 0, सब मिलाकर 0 है। तो सॉल्व के लिए तोड़ दीजिए, करंट क्या होगा? चार्ज, मान लीजिए कि Q1 t समय में आया, चार्ज बाई टाइम करंट I1 होगा। I2 क्या होगा? Q2/t प्लस Q3/t इक्वल टू Q4/t प्लस Q5/t, यानी Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 इक्वल टू Q4 प्लस Q5। यानी टोटल इनकमिंग चार्ज और टोटल आउटगोइंग चार्ज। यानी चार्ज के रूप में अगर बात करें तो जितना चार्ज आता है किसी खास समय में, टी समय में, उतना ही चार्ज चला भी जाता है। दैट इज टोटल इनकमिंग चार्ज
at a point in a certain time interval is equal to total outgoing charge from that time, from that point in same time interval, same time इंटरवल, उसी समय अंतराल में जितना चार्ज आया उतना चार्ज गया। ये हमारा किरचॉफ्स का लॉ है, ये हमारा लूप लॉ था, समझ रहे ना, ये हमारा लूप लॉ था कि एक लूप में अलजेब्रिक सम जो है वो 0 होता है। ओके, इसे नोट कर लीजिए। अब हम सर्किट कैसे सॉल्व करते हैं वो बताते हैं हम आपको। अभी जो हम बताएंगे इस तरीका से कोई भी सर्किट बनेगा, लेकिन ध्यान रहे यह मेथड थोड़ा लेंदी होता है, तो इस मेथड का तब इस्तेमाल करते हैं जब कोई दूसरा रास्ता नहीं दिखता हो। इसलिए इसे आप सीख तो अवश्य लीजिए, इसका तब इस्तेमाल करिएगा जब आपके पास दूसरा रास्ता नजर नहीं आए, क्योंकि इससे प्रॉब्लम लेंदी बनता है। आइए देखते हैं हाउ टू सॉल्व द सर्किट। How to solve the circuit? सर्किट कैसे सॉल्व करते हैं? To solve a circuit, we take following steps. Step 1. स्टेप 1 क्या कहता है? सबसे पहले जो सर्किट दिया हुआ है उसमें पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करिए। अगर पहले से बैटरी लगा हुआ है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, नहीं लगा है तो कुछ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करिए। अप्लाई सम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ACROSS अक्रॉस the terminal of the circuit. दूसरा, है distribute the charge in the circuit में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करते हैं यूजिंग जंक्शन लॉ। जंक्शन लॉ का इस्तेमाल करते हुए डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, यानी जितना आ रहा है उतना जा रहा है। स्टेप 3, यूजिंग लूप लॉ। कौन सा लूप लॉ? किरचॉफ्स का लूप लॉ। यूजिंग लूप लॉ एंड फाइंड द रिलेशन बिटवीन अननोन चार्जेज। अननोन चार्ज की जो रिलेशन निकालिए। स्टेप 4, स्टेप 4 में जब पोटेंशियल रिलेशन निकल जाए चार्ज स्विच में, अननोन चार्ज स्विच में, तब अप्लाई या फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स। टर्मिनल जो छोर है सर्किट का,
उसके नीचे पोटेंशियल डिफरेंस निकालिए। और स्टेप 5 में अप्लाई C इक्वल टू Q बाई V, यानी चार्ज बाई पोटेंशियल डिफरेंस। Q बाई मतलब यहाँ पर मैं स्पष्ट करूँ, Q मतलब चार्ज है, V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। लगा दीजिए, इक्विवेलेंट कोएफिशिएंट्स निकल जाए। हम यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स आपको दिखाते हैं। जैसे देखिए, सबसे सिंपल एग्जाम्पल अभी दिखा रहा हूं, सबसे आसान सा एग्जाम्पल। ए भी छोड़ दिया हुआ है, सबको मैं इधर कर देता हूं, ऐसा जगह बन गया। अब देखिए, कहेगा कि ये 3 क्लस्टर है। फिलहाल मान लीजिए मैं तीनों को C, इसको भी C मान लेता हूं, इसको भी C मान लेता हूं। 3 क्लस्टर है, C कैपेसिटेंस अलग अलग भी हो सकता है, C1 C2 C3। फिलहाल अभी सिखा रहा हूं, इसलिए सिंपल एग्जाम्पल से शुरू कर रहा हूं। अब क्या बताइए, फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन A एंड B, A और B छोड़ के बीच के। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, सबसे पहला काम होगा कि हम इसमें इसके जो दोनों छोड़ दिए हुए हैं उसमें कुछ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करें। यहाँ चूंकि बैटरी नहीं दिया हुआ है, अगर दिया रहता लगा तो कोई दिक्कत ही नहीं था, लेकिन पहला स्टेप रहता है अप्लाई सम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द सर्किट। तो यहां पर देख रहे हैं। अब बैटरी लगा दी तो छोटा एक बड़ा होगा। बैटरी में आपको दिखने से लगना चाहिए बैटरी प्लस और बैटरी माइनस है। यहाँ क्यू चार्ज आया, क्यू चार्ज आया, देखिए बस। अब यहाँ से इस जंक्शन में ज्वाइंट पड़ेगी, जंक्शन पर 2 रास्ते हैं, एक रास्ता इधर को जाती है, दूसरा रास्ता इधर को जाती है। ये क्यू चार्ज दोनों रास्ते में बटेगा। मान लीजिए इधर Q1 चार्ज चला गया, कितना बच गया, Q माइनस Q1। पूरा Q था, मैं यहां से जगह खाली कर दिया कि ये इधर Q1 गया, कितना बचे, Q माइनस Q1। इधर आया तो इस पर प्लस चार्ज आएगा, चलेगा माइनस चार्ज आएगा, Q माइनस Q1। Q1 गया, Q1 इस पर प्लस प्लेट पर है तो माइनस Q1 है। यहाँ जगह नहीं है इसलिए लिख रहा हूँ, Q1 इधर जाएगा ना, प्लस Q1 इस पर तो माइनस Q1। यहाँ से फिर Q1 चला, सुनिए, तो प्लस Q1 तो माइनस Q1। Q1 आया, जैसे Q माइनस Q1 दोनों मिलकर क्या बन गया, फिर से Q वापस Q आ गया। बैटरी जितना दिया उतना वापस आ गया। हमारा सेकंड स्टेप कहता है अप्लाई, पहला स्टेप कहता है अप्लाई सम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द सर्किट। सर्किट के छोर के नीचे पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करिए। आप ब्लैक कलर देख रहे हैं, ब्लू कलर वाला सवाल था हमारा, ब्लू कलर में जो था वो क्वेश्चन था, और ये जो ब्लैक कलर से देख रहे हैं ये हम बना रहे हैं, तो उसमें बदलाव ला रहे हैं। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया। दूसरा स्टेप है डिस्ट्रीब्यूट द चार्ज इन द सर्किट। सर्किट को चार्ज बांटिए यूजिंग जंक्शन लॉ। देखिए ना, आने वाला चार्ज कितना है कुल यहाँ पर Q, जाने वाला इसको जोड़िए तो Q आ जाएगा। आ रहा है कितना Q इस पॉइंट पर, तो जा कितना रहा है Q1 प्लस Q माइनस Q1, दोनों जोड़िए Q हो जाए। टोटल इनकमिंग चार्ज और टोटल आउटगोइंग चार्ज। अब ये चार्ज यहाँ चला, यहाँ के आगे देखिए यही एक ही रास्ता है, मात्र वही Q1 से भी आ गया और यहाँ से Q1 से गया। आप देख के कह सकते हैं कि इस दोनों कैपेसिटर पर सेम चार्ज, जो चार्ज इससे गया वही चार्ज इससे भी गया। जब सेम चार्ज जाता है तो दोनों सीरीज में होगा। आप देख के कह सकते हैं, आप देख के कह सकते हैं। पहले आप इस तरीका से देखिए, फिर उस तरीका से लिखेंगे। तीसरा स्टेप होता है यूजिंग लूप लॉ एंड फाइंड द रिलेशन बिटवीन अननोन चार्जेस। एक तो बैटरी से चार्ज Q का, इस Q के अलावा और अननोन चार्ज क्या है, एकमात्र Q1 D1 है, Q और Q1। तो बैटरी से उसको छोड़ दीजिए, उसके अलावा कौन अननोन है, Q।
एकमात्र अननोन चार्ज, एक ही लूप बनेगा। एक लूप बना लेते हैं यहाँ पर, एक लूप है मात्र यहाँ घेरा, ये लूप, और इस लूप में हम लूप लगाते हैं यूजिंग लूप लॉ, यूजिंग लूप लॉ। ये शुरू करते हैं इस कॉर्नर से, लूप लगाते हैं, यहां से ऐसे चलते हैं, ठीक है, ऐसे माने ना, यानी यहां से ऐसे घूमेंगे, ऐसे घूम के यहाँ आएंगे, यहां चले, ऐसे चलते 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 घूम करके फिर वापस यहाँ आएंगे। क्या होगा, प्लस छोड़ सामने आया Q1/C, आगे बढ़िए, प्लस Q1/C, यहां से इधर माइनस Q-Q1/C, वापस आ गए 2Q1 - Q प्लस Q1 बराबर 0, 3Q1 बराबर इसको ले Q, यानी Q1 बराबर Q/3। इस प्रकार से Q1 का मान जान गए, अननोन चार्ज का मान, ये जो चार्ज बैटरी है उसके रूप में रिलेशन निकल चुका है। ध्यान रखिए मैं क्या बोल रहा हूं, अननोन चार्ज Q1 का मान जो बैटरी से निकल रहा है चार्ज Q, उसके रूप में निकल गया। तो हमारा ये यूजिंग लूप लॉ एंड फाइंड रिलेशन बिटवीन अननोन चार्ज निकल गया। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स। अब दोनों छोर के बीच में ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना। आइए देखिए निकालते हैं, यहां निकालते हैं, जगह है VA माइनस V, ए और बी के बीच में, यानी ए से बी तक पहुंचना है। ए से बी तक आप ऐसे सीधे पहुंच जाइए सर्किट में, चाहे ऐसे ही पहुंचिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ऐसे ही पहुंच सकते हैं, लेकिन चूंकि ये अपने मन से लगाए हैं, क्वेश्चन में नहीं था, इसलिए इधर से मत आइए, इसी दोनों से। अगर क्वेश्चन में रहता तो ऐसे पहुंच जाते। तो यहां चलिए, तो यहां चलिए, किसी से चीज बराबर आएगा। हम अभी इधर से चल रहे हैं, क्या होगा Q1/C, आगे बढ़िए, क्या होगा Q1/C, यानी 2Q1/C। अब 2/C, Q1 का मान कितना है Q/2, 2Q/3, ये VA माइनस V निकल गया, VA माइनस, ओके। तो इस प्रकार से पोटेंशियल डिफरेंस ए और बी के बीच में निकल चुका है। अब हमारा ये स्टेप रह गया, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स। अब अंतिम स्टेप, अप्लाई C बराबर Q/V। नाउ C इक्विवेलेंट, ये C इक्विवेलेंट बराबर जो चार्ज बैटरी दिया था वो चार्ज Q डिवाइडेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस, यानी Q, अब पोटेंशियल डिफरेंस कितना निकाले आप 2Q/3C, Q से Q कट जाएगा, यानी हो जाएगा 3C/2, C का निकल गया 3C/2। ये सवाल बन चुका है। हमने सारे स्टेप्स को बारी बारी से फॉलो किया है, आप आराम से देखिए। एक दूसरा तरीका से बना सकते हैं, सेकंड मेथड। देखिए ये इस तरीका से, ये एक लेंदी तरीका है, मैंने पहले ही कहा एक लेंदी तरीका है। अभी तो ये बहुत आसान सवाल था, इसलिए आपको लगता है कि लेंदी नहीं है, लेकिन कॉम्प्लेक्स सवाल सब में ये बहुत लेंदी हो जाएगा। यहाँ एक ही लूप था ना, कई सारा लूप मानना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ Q के अलावा एकमात्र Q1 अननोन था, इसलिए एक लूप बना। अगर 2 अननोन हो तो 2 लूप बनता, 3 को अननोन रहता इस Q के अलावा तो 3 को लूप बनता। पकड़ रहे हैं ना बात को? तो आइए एक और तरीका देखिए। ये हमारा सवाल था ना, ये कैपेसिटर है, ये है, ये है, ए है, बी है, यहां देखिए जो चार्ज इस रास्ते से जा रहा है Q1 से, वही चार्ज इस रास्ते से Q1 जाएगा। इधर से बच गया Q-Q1 हो जाएगा, इधर से यहां से वापस Q बन जाएगा, यानी दोनों सेम चार्ज जा रहा है। यहां थोड़ा गंदा हो गया है समझाने के चक्कर में। देखिए एक स्टेप ये वाला, इसे सेम चार्ज जा रहा है, यानी दोनों किस में हो गया, सीरीज में, तो दोनों में एक बन जाएगा। एक कैसा होगा जरा देखिए, बना दिखाता हूं। इस फिगर को नीचे बना रहा हूं, नीचे देखिए, ये छोर हमारा ए है, ए, और ऊपर वाला दोनों, ये दोनों मिलके सी सीरीज में, दो सी सीरीज में हो, क्या होगा सीरीज में, क्या होता है, सी करंट होता है C1 × C2 बट्टा C1 + C2, याद है आपको कि नहीं? C बराबर सीरीज में तो क्या होगा C × C, C × C
बटा सी प्लस सी यानी C/2। हम कहे भी थे कि दो एक समान कैपेसिटर रहे तो उसका आधा हो जाता है, यानी दोनों मिलकर कितना हो गया C/2। हमारा बीच हो रहे हैं। अगर ये सोचकर मैंने दिखाया है किसके लिए, इस ऊपर वाले इसके लिए, ये दोनों मिलकर इस तरह से C/2 बन गया। अब नीचे में एक C है, दोनों किस में हो गया, दोनों किस में हो गया पैरेलल में। कैसे बोल गया पैरेलल में, कैसे? क्योंकि A से B तक आप इस रास्ते से चलिए से, चाहे इस रास्ते से चलिए, यानी ये और ये पैरेलल हो गया। अब सर यहाँ पर देखिए जो चार्ज इससे ज्यादा वो चार्ज इससे ज्यादा, दोनों में एक बन गया C/2। अब देखिए A से B तक आप C/2 से जाइए चाहे C से जाइए, तो दोनों किस में हो गया पैरेलल में हो गया। ये फोटो देखकर पैरेलल मत बुझिए, पिक्चर देखकर पैरेलल मत समझिए। तरीका क्या है सोचने का पैरेलल का, कि A से B तक हम इस रास्ते से ऐसे चलें चाहे इस रास्ते से ऐसे चलें, ये से सोचते हैं तो बराबर है। दोनों पैरेलल में क्या हो जाएगा, दोनों मिलाकर के C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, पैरेलल में क्या होता है C1 प्लस C2 यानी C1 है C/2। अब देखिए तो क्या हो जाएगा, C इक्विवेलेंट बराबर C1 प्लस C2 यानी C/2 प्लस C यानी 3C/2। देख रहे हैं आप? ओके, तो आप जरा इसको एक बार नोट कर लीजिए और आज हम यहीं तक रखेंगे। हम आशा करते हैं आप बात समझ रहे होंगे।